हाल ही में किस जिले में राजस्थान सीसैड स्टोरी समिट 2026 के दौरान इनोवेशन लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर जयपुर। राजस्थान सीसैड स्टोरी समिट 2026 में 27 फरवरी को जयपुर में सूचना एवं संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन जी ने इनोव लाइब्रेरियन का उद्घाटन किया है। उन्होंने कैंप फायर्स चैलेंजर्स जलाई, प्लांटेड स्टॉल्स की समीक्षा की और युवा स्टॉल्स संस्थापकों का उत्साहवर्धन किया। उनके अनुसार यह समिट फिल्म प्रतिभाओं को सीखने और आगे बढ़ने में अनेक अवसर दे रही है और राजस्थान सूचना के क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने ओपन इनोवेशन, लोटस फाउंडेशन और अर्मोनिया सरकार की लाजमी समझा और अपने ओलंपिक यात्रा के उदाहरण के लिए युवाओं को कभी हार न संदेश का आयोजन किया है। जयपुर में राजस्थान सीसैड स्टोरी समिट 2026 के दौरान इनोवेशन लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, जिसमें मंत्री जी ने कैंप फायरों में लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया और युवाओं को प्रेरित किया। समिट में इनोवेशन लाइब्रेरी का उद्घाटन, युवा उद्यमियों का उत्साहवर्धन और नीति नवाचार पर केंद्रित चर्चा राजस्थान के सिद्धांत इकोसिस्टम को दिशा देने वाले कदम है। आर्मेनिया के साथ मूर्तिकला और उभरती हुई तकनीक पर जोर देने से यह राज्य को डिजिटल क्षमता, सामाजिक प्रभाव और उद्देश्य आधारित उद्यमिता के व्यवहारिक समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। राजस्थान के किस जिले में हिंदुस्तान जिंक द्वारा देश का पहला एकीकृत जिंक पार्क स्थापित किया जा रहा है? आंसर भीलवाड़ा। राजस्थान के मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले के कानकला में हिंदुस्तान जिंक द्वारा देश का पहला एकीकृत जिंक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना रियो के सहयोग से विकसित की जा रही है, जो एक डाउनस्ट्रीम जिंक औद्योगिक हब होगा। इस पार्क का उद्देश्य आत्मनिर्भरता, स्थानीय रोजगार और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। हिंदुस्तान जिंक द्वारा राजस्थान में स्थापित होने वाले देश के पहले जिंक पार्क कंपनी ने त्रिपुरा ग्रुप के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। भीलवाड़ा जिले के खानकला में स्थापित होने वाले जिंक पार्क के लिए यह एमओयू जिंक बेस्ड वैल्यू चेन के लिए समर्पित भारत का पहला इंटीग्रेटेड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रियल हब बनाने की हिंदुस्तान जिंक की योजना के प्रमुख पड़ाव है। यह जिंक पार्क राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको के सहयोग से बनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र में नया निवेश आएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े अवसर सृजित होंगे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जिंक सीसा जस्ता लीड माइनिंग कंपनी है, जो चांदी का भी प्रमुख उत्पादक है। वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में यह राजस्थान में अपनी पूरी तरह से मैकेनाइज्ड माइंस जैसे रामपुरा, अगुचा संचालित करती है और भारत में 75% से अधिक मार्केट हिस्सेदारी रखती है। कंपनी का मेन मुख्यालय उदयपुर में है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले के बीनमाल में होली के बाद घोटा घेर और अन्य पारंपरिक घेर नृत्यों का आयोजन किया गया है? आंसर जालोर। राजस्थान में घेर नृत्य एक अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों में भील समुदाय द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। जालोर जिले के बीनमाल शहर में पारंपरिक घोटा घेर और बबिया डोल की गूंज के साथ सांस्कृतिक उत्साह का अनोखा नज़ारा देखने को मिला है। जैसे ही डोल की थाप गुजी, पूरा शहर सड़कों पर उतर आया और लोग पारंपरिक घेर नृत्य में झूम उठे। सदियों पुरानी इस परंपरा को युवा से लेकर बुजुर्ग तक उत्साह के साथ शामिल हुए। यह आयोजन बीनमाल की समृद्ध संस्कृति, विरासत, परंपराओं को जीवंत बनाए रखने का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह मेवाड़ में मेनारिया गांव के तलवारों की घेर भी प्रसिद्ध है, जो सदियों से चली आ रही है। यह नृत्य गोल घेरा बनाकर लकड़ी की लाठियों या तलवारों के साथ किया जाता है, जिसमें डोल और थाली की थाप। पुरुष नृत्यक पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले की कवित्री रेखा जैन प्रकाश को काठमांडू, नेपाल में मातृभाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? आंसर टोंक। राजस्थान की कवित्री रेखा जैन प्रकाश को काठमांडू, नेपाल में मातृभाषा रत्न अंतर्राष्ट्रीय मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल द्वारा प्रदान किया गया है। कार्यक्रम नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस समारोह में नेपाल और भारत सहित 5 देशों के साहित्यिक और समाजसेवी प्रतिभाओं को मातृभाषा रत्न मानद उपाधि और मातृभाषा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन नेपाल के अध्यक्ष आनंद गिरी मायलू ने कहा कि संस्था का उद्देश्य प्रतिभाशाली रचनाकारों को प्रोत्साहित करना है और उनमें नए ऊर्जा का संचार करना है। राजस्थान की प्रमुख विभूतियों में वीर दुर्गादास राठौड़, पन्ना दाई, विजय दान देथा,
केसरी सिंह बारहट और स्वामी केशवानंद जैसे स्वतंत्रता सेनानी, साहित्यकार और समाज सुधारक शामिल है। मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, कृपाल सिंह शेखावत जो ब्लू पोर्टर के, और मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र ने भी प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजस्थान के किस जिले में डेंगा मार या डेंगा गावर होली मुख्य रूप से धुलंडी के बाद मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं या युवतियां पुरुषों को डंडे या लठ से मारती है? आंसर बीकानेर। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल पे मिलते हैं। थैंक यू।